नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रश्न हैं कि खुद की कमाई से आपका घर कब तक होगा, जन्म स्थान से दूर जा पाएंगे तो कब तक, बुढ़ापा कैसा रहने वाला है और संपत्ति धन कैसा रहेगा, शादी का सुख आगे कैसा है। जब भी विदेश जाने की खासकर बात होती है तो चंद्रमा की भाग्य रेखा को, चंद्रमा के क्षेत्र को और जीवन रेखा को देखा जाता है। घर की जब भी बात होती है तो त्रिकोण जैसी आकृतियों के साथ मंगल की स्थिति को बहुत बारीकी से देखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी भाग्य रेखा से प्रारंभ करेंगे। चंद्रमा की भाग्य रेखा जब किन्हीं भी कारणों से आधी अधूरी रह जाती है तो उस कंडीशन में जन्म स्थान से दूर जाने के योग बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। यहाँ पर होता यह है कि बचपन से जिस तरह की इच्छाएं व मनोकामनाएं व सोच समझ लेकर के चल रहे होते हैं उसे बीच में रोकना पड़ता है। परिस्थितियों के कारण अपनी इच्छाओं को ही मारना पड़ता है। जिम्मेदारी बहुत जल्दी ऐसे जातकों के ऊपर आ जाती है और हमेशा किन्हीं ना किन्हीं चीजों की कमी होने के कारण जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल और सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है, जिसके कारण लक अफेक्ट होता है या चेंज हो रहा होता है। वही चीज यहाँ पर हुआ। दूसरी जो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा निर्मित हुई है पूर्ण रूप से शनि के क्षेत्र तक गई, जो अंततः मेहनत के बलबूते पर जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के योगों को दर्शाता है। ऐसे जातकों को बहुत कम ही दूसरों का सहयोग मिल पाता है, सब अपने दम से ही करना होता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह हुई कि आपके राहु के क्षेत्र से निकली हुई भाग्य रेखा पूर्ण रूप से आकर के इसी भाग्य रेखा में जुड़ गई। इस तरह के योग बहुत कम होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा अद्भुत होते हैं। यहाँ पर होता यह है कि जब हमारी मेहनत, संघर्ष, तप या भक्ति जैसी चीजों के कारण पुण्य अर्जित होता है तो सब तरह की रेखाएं आकर के जब सहयोग देने लगती है तो पुण्य फल हमें प्राप्त यहाँ पर होता है। तो हुआ इसमें यह है कि जो राहु का काम है वो जीवन में अचानक से होने वाले लाभ को दर्शाने का काम है। साथ ही साथ जब इस तरह की रेखा जुड़ जाती है तो इसका यह तात्पर्य होता है कि अब जीवन में जो फिजूल खर्ची हो रही थी, आपकी फिजूल की भागा दौड़ी हो रही थी, धन का या ऊर्जाओं का जो व्यय बेफिजूल का हो रहा था, अब वो रुक जाएगा आपके जीवन में। और जीवन में सटीकता आने के साथ में बहुत ज्यादा स्मूथनेस आना शुरू होगी, जिसका तात्पर्य होता है कंफर्ट, लग्जरीज जैसी चीजें बढ़ाना, मन की इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी होना, बहुत ज्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेस और व्यर्थ की तमाम तरह के तनाव, मेहनत, संघर्ष, भागा दौड़ी और खर्च, ये सब तरह की चीजें आपके जीवन में पूर्ण रूप से खत्म होने जा रही है। यही एकमात्र कारण हुआ कि शनि के क्षेत्र पर इतनी मजबूती से बायफोर्क का साइन हुआ, जिसका तात्पर्य होता है व्यक्ति अधिक से अधिक अपने जीवन में कमा सकेंगे और उन कमाई हुई चीजों से और ज्यादा समृद्धि पा सकेंगे। इसीलिए इसका तात्पर्य होता है अधिक खर्च और अधिक आय। इस कंडीशन में ओल्ड एज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है क्योंकि बहुत ज्यादा सेवा मिलती है अपने लोगों से, भाग्य मजबूत रहता है तो एक दो ही प्रयत्न प्रयास में लाभ मिलता है। वह अंततः इस तरह की भाग्य रेखाएं इच्छा पूर्ति जरूर करती है, जिसके कारण ऐसे जातक जीवन में संतुष्टि को प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ बायफोर्क जैसे कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छी जिम्मेदारियां निभा सकने के कारण सभी को सुख दे पाने में, वह दूसरों की सभी तरह की इच्छाओं को पूर्ण कर पाने में ऐसे जातक सक्षम होते हैं। तो यह स्थिति आपके जीवन में तकरीबन 48 के बाद से आने वाली है, क्योंकि उसी के बाद से जाकर के यहाँ पर आपके बहुत अच्छे चिन्ह बनते दिखाई दिए हैं, जैसे भाग्य रेखा में मजबूती होना, दूसरी भाग्य रेखा का बहुत निकट आ जाना, और इन्हीं सबके अतिरिक्त और सूर्य रेखा के बल के द्वारा ट्रायंगल का साइन यहाँ डेवलप होना, स्क्वायर जैसा साइन यहाँ डेवलप होना, और इन्हीं सबके अतिरिक्त ट्रायंगल जैसा साइन सन पे आना। अब ये सब तरह के जो चिन्ह होते हैं ये सब सिक्योरिटी को कंफर्म करते हैं, और भाग्य रेखा पे जो ये 48 के आसपास और उसके बाद से आ रहा है तो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि स्ट्रेस, स्ट्रगल खत्म होगा। जीवन में जितना भी पैसा आ रहा है सबका सदुपयोग होगा, पैसे से पैसों की बरकत होगी, काम से काम की बरकत होगी। इसीलिए ये पीरियड 48 से लेकर के तकरीबन आपका 54 का पीरियड बहुत ज्यादा बेस्ट है। इसी में सर्वाधिक विकास, उन्नति, या कह लें जो व्यक्ति का जड़ होता है वो मजबूत होगा। घर परिवार की स्थिति, काम की स्थिति, तमाम तरह के रिसोर्सेस की स्थिति, लग्जरीज जैसी चीजों की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत होने वाली है। और जैसा कि ये भाग्य रेखा करियर को दर्शाती है तो लगातार अपॉर्चुनिटी आना और अपग्रेडेशन अर्निंग सोर्सेज में होना। दूसरा, जब स्क्वायर का साइन निर्मित होता है, भाग्य रेखा हो लेकिन अंततः मंगल के क्षेत्र के द्वारा, तो ये प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन को ही कंफर्म करता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो सबसे बड़ा इनके पूरे करियर में या पूरे लाइफ में रहने वाला है। तो जो व्यक्ति बिजनेस यहाँ क्रिएट करते हैं तो उस कंडीशन में तो व्यापार में समृद्धि यहाँ पर आती है, यानी व्यापार का स्तर बढ़ता है। अन्यथा किसी नए तरह के काम में जाएं तो भी वहां पर इन्हें भाग्य के बहुत अच्छा फल मिलने के कारण चीजें सहयोग में आती हुई दिखाई देती है। लेकिन मंगल जो है यहाँ पर भूमि के कारक है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, घर क्रिएट करने जैसी चीजों के कारक है, और सन यहाँ पर आपका सम्मान, सफलता जैसी चीजों के कारक है जो पावर और पोजीशन भी देते हैं।
तो उन सब के द्वारा जब इस तरह का चिन्ह निर्मित होता है तो साफ रूप से दिख रहा है कि अब भाग्य काफी मजबूत है, आगे से अपॉर्चुनिटी आएगी, आगे से रिसोर्सेस जुड़ेंगे, जितना ज्यादा खर्च घर बनाने के लिए या इन सब विषयों में करेंगे उतना ज्यादा पैसा भी आता चला जाएगा, जो शनि के द्वारा कंफर्मेशन मिला है। तीसरी बात होती है ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन। ये एक सिक्योर्ड, स्टेबल, सक्सेसफुल करियर और नेम का कारक होता है, जिसके कारण नेम, फेम, रिस्पेक्ट या गुडविल कह लें कि आपका नाम सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ेगा, पावर पोजीशन बढ़ेगा, समाज में भी, घर परिवार में भी, कार्यस्थल में भी, और ये सब तरह की चीजें आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने वाली है। यही कारण हो गया कि इधर पे प्रोमिनेंट ट्रायंगल का साइन आ गया। तो ये तीन कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा अच्छे हैं। अब जब इस तरह के योग बनते हैं तो हर तरह की रेखाओं में सुधार आता है। तो यहाँ मस्तिष्क रेखा पे आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा दिक्कत से इनका जीवन चला है, इतना ज्यादा बिखराव है, और द्वीप की आकृति लगातार ऐसे जातक मानसिक तनाव जीवन भर ले रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना से और सुख सुविधा संसाधनों की कमी से जूझ रहे होते हैं, लेकिन दिखा नहीं पाते हैं, और अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा विचलन, चिंतन जैसी चीजें चल रही होती है और समाधान मिल भी नहीं पाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि करेक्ट जैसे ही 48 टच हुआ वैसे ही माइंड लाइन देखिए पूरा स्मूथ हो गया, कोई द्वीप की आकृति नहीं, कोई कुछ नहीं। इनफैक्ट बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आ गया, जो व्यक्ति को मेंटल पीस, हैप्पीनेस देता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देता है, जीवन भर का ज्ञान का उपयोग सकारात्मक रूप से कर रहे होते हैं, जिसके कारण कार्यों में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, धन में वृद्धि, और ट्रायंगल जैसे साइन में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज ले पाते हैं। हर निर्णय सटीक साबित होता है, क्योंकि ये भी एक सिक्योरिटी का साइन है कि आप अपने मानसिक बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान से, विवेक से जो काम करेंगे उससे आपका सफलता ही होना है। मरकरी लाइन का काम है पैसा देना, सफलता देना, और वो चीज आपकी माइंड लाइन पे एक्टिवेट हुई, और ये देखिए पूरा कंटिन्यू माइंड लाइन कितना स्मूथ हुआ है, जो मेंटल पीस, हैप्पीनेस को जीवन भर का कहीं जो सुख ना मिला वो मिलने की योग यहाँ पर अंत में इन्होंने दर्शाया है। अब जो जीवन रेखा है वहां पर भी आप देखेंगे कि जीवन रेखा के बिल्कुल मध्य में भी बहुत भयानक रूप से उतार चढ़ाव है, और ये उतार चढ़ाव इनको ज्यादा नहीं, 27 से लेकर 36 के मध्य बहुत ज्यादा आया है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छे स्तर पर लाइफ लाइन की स्थिति हो रही है, अंदर के तरफ त्रिकोण की आकृति यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। ये घर परिवार में सुख, समृद्धि, विकास का सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह होता है, जिसमें स्वास्थ्य में, सुख सुविधा में, घर परिवार की तमाम तरह की स्थिति या लोगों में विकास होता है। और ये ट्रायंगल बाहर की तरफ थोड़ा सा झुकने गया लेकिन हो ना सका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यानी बाहर जाने की तो चाह है, लेकिन यहाँ पर भाग्य नहीं है या योग नहीं है जो आपको बाहर लेकर के जाए, इसलिए बाहर नहीं, आपको जन्म स्थान या अपने जन्म स्थान के आसपास में तमाम तरह की समृद्धि, विकास व उन्नति रहने वाली है। इसीलिए पूरी लाइफलाइन शुक्र की तरफ आ गई कि ऐसे जातक फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और फैमिली के लिए बहुत ज्यादा त्याग करते हैं, सब सुख दे पाने में सक्षम होते हैं और अंततः प्राप्त भी होता है। इसीलिए यहाँ पर बायफोर्क का साइन है कि सेवा अच्छी मिलेगी, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यह लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ को यहाँ पर कंफर्म कर दिया है। तो इस कंडीशन में भी आप देख पाएंगे कि जो घर बनने जैसे योग है यहाँ पर भी वो करेक्ट यहाँ पर 48 जैसे टच हो रहा है उसके बाद में स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। बुढ़ापा कैसा रहेगा? बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा बहुत यहाँ पर जरूर आपकी रेखाएं फैली हुई है, बाहरी मंगल से भी कुछ रेखाएं हल्की फुल्की आ रही हैं, परंतु जीवन रेखा की स्थिति काफी ज्यादा अच्छा है। अंदरूनी मंगल भी थोड़ा सा आपका यहाँ पर दबा हुआ है, तो इस कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, डायबिटीज जैसे इश्यूज आने के योग बनते हैं। फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ा ले, नहीं तो मार्स रेमेडी कर लें, ये दिक्कत आपको बड़े स्तर पर देखने को नहीं मिलने वाली है। संपत्ति व धन की स्थिति देखिए अच्छी तो बहुत हो रही है, इतना सब शुभ चिन्ह बना है, जिसमें मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है। बहुत कमजोर है ये हालांकि, जिसके कारण पैसा जैसे आता है वैसे जाता है, रुक नहीं पाता है, लेकिन देख सकते हैं कि जिस तरह के चिन्ह निर्मित हो रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा लाभ है, तो पैसों का तो बहुत ज्यादा सदुपयोग हो पाएगा, इसलिए धन की तो स्थिति काफी ज्यादा अच्छी है। जहां तक बात रही शादी व सुख किस स्तर का रहेगा, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ शुक्र को ही देख लें तो हम देख पा रहे हैं कि कोई भी चिंता रेखा जीवन रेखा को काट नहीं रही है। यही सबसे बड़ा सुख होता है कि घर परिवार में इतने भी बड़े तकलीफ, परेशानी, मसले, दिक्कत नहीं होती जो जीवन को ही अफेक्ट कर दे, और अंततः जो त्रिकोण की आकृति है ये अगर और मजबूत हो गई तो जो सुख, समृद्धि, विकास है उसी का आनंद लेने में और बहुत अच्छे यहाँ पर रिलेशन, कनेक्शन बिल्ड होने में और समृद्धि होने में यहाँ पर मदद मिलेगी। गुरु के क्षेत्र पर भी हम देख सकेंगे कि इधर पर भी आड़ी रेखा आध्यात्मिक मार्ग के द्वारा सबका मति अच्छा रखेगी, वह विकास देने वाली है।
इसीलिए आपके जीवन में खुशियां, आनंद, सुख जैसी स्थिति पूर्ण रूप से बढ़ने जा रही है। और ये हमेशा से देखने को मिला भी है। जो जातक बहुत ज्यादा भावुक रहते हैं या ईमानदार रहते हैं या ईश्वर के निकट रहते हैं, उनका अंतिम समय बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लेटर लाइफ में सब कुछ आगे से बढ़ बढ़ के मिल रहा होता है। जो चीज जीवन से गया भी हो तो उल्टे पांव वापिस आ रहा होता है। तो ये इस तरीके का लाभ आपको मात्र 2 साल के अतिरिक्त मिलने जा रहा है। बाकी जो सजेशन है, रेमेडीज है जो आपको और ज्यादा हेल्प करेगी अपग्रेड करने में, वो भी आपको भेजा जाएगा। आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।